मेहनत में अजमत तो है ही है, लेकिन गर्मी भी बहुत है यार, आज पता चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में और एक और खुशगवार ज़िंदगी के दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं फार्म हाउस पे, और फार्म हाउस पे हमारे रोज़मर्रा के काम जो है वो जारी व सारी है। हमारा ये मुस्तकबिल करीब का प्लान है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस सेटअप को जो है लेके चला जाए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे काम इंशाल्लाह हम साथ साथ करने वाले हैं। आपके साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप और हम एक फैमिली है इंशाल्लाह। तो लास्ट व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया था हमारा एक मज़ेदार था क्वेश्चन। तो बहुत से दोस्तों ने जो है वो कोशिश की शेयर करने की, उसका आंसर देने की, लेकिन कोई भी जो है वो आंसर नहीं दे पाया। उस चीज़ का आंसर जो है इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में ज़रूर मिलेगा, प्रैक्टिकली मिलेगा इंशाल्लाह। किसी भी जगह आने और जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ का रास्ता। तो हमारे इस सादा और ख़ूबसूरत से फार्म हाउस आने का जो रास्ता है उसकी हालत है काफ़ी ख़राब। अगर यहाँ पे पानी कहीं भी लगाया जाता है तो सारा का सारा पानी जो है वो हमारे इस रास्ते पे आ जाता है, जो कि डिस्टर्ब करता है हमें यहाँ से गुजरने में, और हमारी बाइक्स वगैरह जो है वो भर जाती हैं कीचड़ से। और उसकी सबसे मेन वजह यहाँ पे जो मौजूद चूहे हैं उनके बनाए हुए इस तरह के बिल हैं, जिनमें से पानी गुजर के हमारे इस रास्ते पे आ जाता है, और फिर यहाँ हो जाता है कीचड़, जिसमें से गुजरना जो वो काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी वजह ये, मैंने जो घास खड़ा हुआ है अपने हल्दी वाली क्यारियों में से, वो भी यहीं पड़ा है। खैर ये तो मेरे लिए नज़दीक तरीन जगह थी, मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे फेंका था। मैंने कहा चलो यहाँ पे खुश्क हो जाता तो इसका कोई सद्देबाब किया जाएगा। तो जो दूसरी मेन रीज़न है इस रास्ते के ख़राब रहने की, वो ये कि खेत में से रास्ता बना हुआ है ये सारा। तो ये वाला खेत और ये वाली जगह जो है वो बराबर थी, जिससे हमने रास्ता डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये दोनों बराबर है, पानी किसी भी साइड को बह जाता है चूहों के बिल की मदद से। तो मेरा आज ये प्रोग्राम है, इस वाले रास्ते पे डालते हैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी, और इसको थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश करते हैं अपने खेत की निस्बत। उसका फ़ायदा ये होगा, चाहे बिल बनाए चूहे या जो मर्ज़ी करे, कम से कम रास्ता जो है वो हमारा खुश्क रहेगा फार्म हाउस पे जाने और आने के लिए। इस रास्ते को ऊंचा करने के लिए यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी कुछ मिट्टी। मिट्टी हम उठाएंगे इस खाल में से, एक तो खाल गहरा हो जाएगा और दूसरा हमारा रास्ता जो है वो बन जाएगा। बंदे हम अकेले ही हैं, तो हमें अकेले ही जो है वो ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में दिन ब दिन इंशाल्लाह हमारे इस फार्म हाउस को आप बेहतरी की तरफ जाते हुए देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा इस फार्म हाउस के बेहतरी के इस सफ़र में, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, ताकि हमारी हौसला अफजाई रहे और हम और ज़ोर शोर से काम कर सकें इसे बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए इंशाल्लाह। चलते हैं, अब रूम से लेके आते हैं कस्सी और औजार ज़रूरी जो हमें चाहिए अपने रास्ते को सेट करने के लिए। और मिट्टी मेरा प्रोग्राम है इस साइड से डालना शुरू करते हैं, ताकि यहाँ तक हमें रेडी लेके आने में आसानी रहे। अगर इस साइड पे मिट्टी नरम होगी तो उसको रेडी को आगे चलाना जो है मुश्किल होगा। फिलहाल यहाँ से रास्ता हार्ड है, तो भरी हुई रेडी ऊपर से गुजारने में आसानी रहेगी हमें। ये वाला घास उठा के साइड पे करते हैं हम। बिस्मिल्लाह।
इसी तरह रेडी भर भर के यहाँ पे ला के फेंकते जाएंगे और इंशाल्लाह रास्ता जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा। पानी आने की जो यहाँ बार बार दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा रास्ता भी जो है वो खूबसूरत लगेगा यहाँ तक आने में। सोलो में काम करने की और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो मुझे कैमरा उठा के इधर उधर लेके जाना पड़ता बार बार दिखाने के लिए आपको, लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी हमारे। यहाँ पे लगे हुए कांटे इस खाल में, तो ये कांटे जो है ये भी साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आते जाते कपड़ों के साथ उलझते हैं बुरी तरह, और फिर जान नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। तो इनको भी काट के साइड पे फेंकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, वो देखिए वहाँ भी कितने हैं, ये सारे साफ़ करने पड़ेंगे। यानी रास्ते से पहले हमारे रेडी गुजारने का जो रास्ता है वो साफ़ करना पड़ेगा हमें। ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि ये ना हो कि कांटा रेडी के टायर में लग जाए और हमारा काम जो है फिर से अधूरा रह जाए। यहाँ पे करीब कोई पंचर शॉप भी नहीं है, इसके लिए हमें फिर 7 टाउन जाना पड़ेगा, इसलिए इसे ही काट के एहतियात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी झाड़ियाँ जो थी कांटेदार वो उखेड़ ली हैं हमने, और अब हमारी रेडी का रास्ता जो है वो ठीक हो गया। उठाते हैं यहाँ से मिट्टी और अपना रास्ता जो है वो ठीक कर लेते हैं इंशाल्लाह। तकरीबन 2 फुट जगह जो है वो सिर्फ कवर हुई है और 3 रेडियाँ इसमें लग गई है। यानी हर 2 फुट के लिए हमें 3 रेडियाँ यहाँ फेंकनी पड़ेंगी, फिर जाके हमारा रास्ता जो थोड़ा ऊंचा होगा हमारे इस खेत के मुकाबले में। काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तो अब आप थोड़ी रेस्ट करें, मैं काम कर लूँ। सिर्फ 8-10 रेडियाँ फेंकी हैं तो हालत ये हो गई है। सुबह आ रहे थे फार्म हाउस पे तो ठंड लग रही थी यकीन माने, और अब इतनी गर्मी लग रही, दिल चाह रहा है ये जो पहने में ये भी उतार दो। मेहनत में अजमत तो है ही है, लेकिन गर्मी भी बहुत है यार, आज पता चल रहा है। हम यहाँ कपड़ों से बाहर होके रेस्ट कर रहे थे, वो देखें हमारी हालतेदार देखने कौन आया है। अबू जी, असद साहब और भाई मुबारक। आ जाए आप लोगों की बहुत ज़रूरत थी मुझे। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। आप सफ़ेद कपड़े पहने हैं? हाँ जी। मेरे पास हैं दूसरे, मैले मसला नहीं है। मैंने कहा मैं रेस्ट करूँगा। नहीं मेरे पास है काम वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें कहीं पकड़ लें। नहीं कहीं पकड़। अस्सलाम खैर मिट्टी कुछ ले हैं और आरती सीधी की दी यार। असद साहब ने आते ही सजा दे दी है, आराम सुकून से बैठे हुए कमरे में कबूतरों को। नहीं मैं कहीं भी घूमे फिरे। वाह, एक पार्टी ये है और एक पार्टी काफी ऊपर है। ये 3 पार्टी थी ना, अभी 2 एक ज्वाइन हो गई है। माशाअल्लाह। मेरी तरफ कैमरा घुमा दो भाई, मारी तो काट देना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ। मुझे भी अजमत ने लगा लिए साथ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब कपड़े तो काम वाले नहीं पहने हुए और काम कर देते हैं इसके साथ। मूड काम वाला बना लेते हैं। हम मुँह काम वाला बना लेते हैं। सर आपके लिए हेल्पर लेके आए हैं इतनी दूर से, ठीक है? थैंक यू कर देना मुझे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोलो ना इंग्लिश वाला। थैंक यू। शुक्रिया का मतलब थैंक यू होता है। मैं क्या इंग्लिश वाला बोले ना, इंग्लिश वाला इंटरनेशनल थैंक यू हो जाएगा। सूरज माशाल्लाह ढलने वाला है। सब्ज़ी भी आज तोड़नी है हमें। कद्दू जो है वो माशाल्लाह हमारे बिल्कुल तैयार हैं। पहले पिछली दफ़ा भी 2-3 चोरी हो गए, तो इस दफ़ा हम जल्दी तोड़ लेते हैं थोड़ा। इससे थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन यहीं पे तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो सामने लगा हुआ है। पहले तो वाज़े नज़र आ रहे थे, लेकिन वो देखें छुपे हुए, वो देखें अंदर कितने प्यारे प्यारे दो लगे हुए, वो माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं।
इधर से बल्कि तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये दोनों थे माशाल्लाह। तकरीबन 5 किलो से ज़्यादा हो गए हैं कद्दू हमारे आज। भाई मुबारक और अब्बू जान जो आए थे वो चले गए हैं और मेरा काम करने का प्रोग्राम अब यहीं तक था। अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।